माय चैनल टेक्निकल इम्पैक्ट है। सो गाइस, आज मैं आपको एक टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, रियलिटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, जो ऑनलाइन क्लासेस होते हैं या ऑनलाइन स्टडीज़ होती है, गाइस मैं उसकी रियलिटी बताना चाहूँगा आपको। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ऑनलाइन क्लासेस में, यहाँ तक कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है हमारा ऑनलाइन क्लासेस में क्या होता है, क्या बड़े नुकसानात हैं ऑनलाइन क्लासेस के और क्या प्रॉफिट है। ओके गाइस, तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन क्लास के प्रॉफिट पहले हम बात करेंगे। प्रॉफिट क्या है, आप लॉस है वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे। सो गाइस, मैं आपको बता देना चाहूँगा, ऑनलाइन क्लासेस के प्रॉफिट सिर्फ इतने ही हैं कि हम कोविड-19 जो है ना, कोरोना वायरस, उससे हमको प्रोटेक्शन मिलता है। और तो और हमको जिस तरह से मैंने बताया, कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन मिलता है, और उसके बाद हमको जो है ना, हमारे ऑनलाइन स्टडीज़ की वजह से जो हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं, जैसे कि हमारा असाइनमेंट बोलो, ओके गाइस, तो इसका हमारे को ये प्रॉफिट मिलता है कि हम जो लिखते हैं ना, वो सीधा उनके सर्वर में जाके सबमिट रहता है। गाइस, अक्सर ये होता है कि ना, बच्चे असाइनमेंट लिख लेते हैं और जब सबमिशन आता है ना, तो उनकी असाइनमेंट की बुक कोई चोरी कर देता है, कहीं गुम हो जाती है। तो गाइस, इसका ख़तरा यहाँ पर नहीं होता। गाइस, अभी हम लोग जो है ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट, हम लोग जो है ना, ऑनलाइन क्लासेस गूगल मीट पर देते हैं। ओके गाइस, और हम लोग के जो सबमिशन होता है ना, जैसे कि कोई असाइनमेंट लिखने बोले, तो वो सबमिशन हमारा होता है सीधा गूगल क्लासरूम पर। तो गाइस, उसका प्रॉफिट ये है, हमारी जो गूगल आईडी है ना, इसमें हमारा सारा डाटा रह सकता है। जो हमने फ़ोटो निकाले वो सारे हमारे गूगल आईडी में, गूगल ड्राइव में सेव रहते हैं। ओके गाइस, और इसका दूसरा एडवांटेज है कि ये जो है ना, सीधा जाके हमारे पॉलिटेक्निक जो है ना, अब मेरा पॉलिटेक्निक है, आपका स्कूल होगा, कॉलेज होगा, यूनिवर्सिटी होगी, जो कुछ भी है, तो वहाँ पर जाके सीधा उनके सर्वर में आपका सेव रहेगा, उनके स्टोरेज में। ओके गाइस, जिससे ना सबमिशन के टाइम पे वो आपका वहीं से डाटा उठा लेंगे। अगर आपकी कोई बुक गुम हो जाती है या कुछ हो जाता है, तो आपका लॉस नहीं होगा वहाँ पर। ओके गाइस, तो ये हमारा प्रॉफिट है। अब लॉस्ट क्या होता है आपको यहाँ पर, वो मैं बताता हूँ। गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे जगह पर है, यहाँ तक कि मैं भी, गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो बिल्डिंग है ना, मैं अभी सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ, और मेरे ऊपर जो कोई फ्लोर नहीं है, हमारे ऊपर सीधा टेरिस है। और गाइस, टेरिस पर ही हमारे इधर टावर, आइडिया, एयरटेल, ऐसे नेटवर्क्स का। ओके गाइस, और मेरा जो सिम है वो जियो का सिम है। तो जियो का सिम रहने के बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइस, क्योंकि हर कोई अभी घर में ही रहता है, हर कोई नेट यूज़ करता है अपना घर में। तो गाइस, यही प्रॉब्लम होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम। गाइस, इसी की वजह से मैंने अभी अपने पास एक राउटर बिठा लिया है, मैं वहीं से अपना नेट यूज़ करता हूँ। गाइस, कॉलिंग के लिए हम वाईफाई कॉलिंग यूज़ करते हैं सिंपली, और ये जो राउटर के ना, हमको नेटवर्क भी बहुत स्पीड में मिलता है। गाइस, ऐसी बात नहीं कि हमको मेरा नेटवर्क उड़ता नहीं मुझे। गाइस, मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकता नेटवर्क, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे को स्पीड नहीं मिलती, और स्पीड नहीं मिलने की वजह से ना, ऑनलाइन क्लास में ना, टीचर की आवाज़ बहुत बार क्रैक होती है। यहाँ तक कि हमारे समझ में भी नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, टीचर क्या सिखा रही है ना, वो भी समझ में नहीं आता। गाइस, बहुत सारे लोगों की यही प्रॉब्लम है, मतलब आवाज़ ही नहीं आती बच्चे को टीचर की, तो बच्चा क्या स्टडी करेगा। बेसिकली मैं आपको यही बताना चाहूँगा। कुछ बार तो ये होता है कि टीचर जो है ना, अपने बोर्ड पे सिखा रही होती है, और उसकी कैमरा क्वालिटी की तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कभी कभी अच्छी कैमरा क्वालिटी रह के भी उसका अपना नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से टीचर का जो बोर्ड है ना, वो हमको नहीं दिखाई देता। गाइस, मैं आपको एक दिखा रहा हूँ पिक, आप देख लो। गाइस, इसी तरीके से यही प्रॉब्लम होती है कि हमको कुछ भी नज़र नहीं आता, इसलिए कुछ बच्चे ना, उनको ये नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो यही तो हमारा निगेटिव इफेक्ट है। अगर बच्चों को ही नहीं समझेगा, तो आप कौन सा असाइनमेंट सबमिट करवा के लोगे, बच्चों को आवाज़ ही नहीं जाती। ये सबसे बड़े दो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं, पहली प्रॉब्लम हमारी नेटवर्क प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम ऐसी है कि ना, कई सारे बच्चों के पास मोबाइल ही नहीं होता, या मोबाइल होता है
तो उसकी कैमरा क्वालिटी या डिस्प्ले जो क्वालिटी आती है ना, क्लियरिटी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती। कई बच्चों के पास तो मोबाइल ही नहीं होता, और जिनके पास मोबाइल होता है उनके पास नेटवर्क नहीं होता। गाइस ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मोबाइल की प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, मतलब रेंज की प्रॉब्लम और नेटवर्क की प्रॉब्लम। रेंज की प्रॉब्लम मतलब जैसे कि मैंने फर्स्ट बताया, और रेंज की प्रॉब्लम होगी, मतलब उनके पास नेटवर्क है खुद का, मतलब जैसे कि कोई सिम कार्ड बोलो, लेकिन उसमें नेटवर्क ही नहीं आता, रेंज ही नहीं आती उसकी। ओके गाइस, तो मैं बताना चाहूँगा, अगर रेंज नहीं आती है ना, ऐसे कंडीशन में हम किसी को फ़ोन नहीं लगा सकते गाइस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे फ़ोन में रेंज की कैपेसिटी होती 4। आप देख सकते हो फ़ोन में ऊपर की साइड, लेफ़्ट हैंड साइड 4 काड़ियाँ होती है, किसी किसी के इसमें 5 भी होती है, नहीं तो बेसिकली 4 काड़ियाँ होती है। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपके फ़ोन में 2 काड़ियाँ आती है तो ऐसे टाइम में आपने किसी को भी फ़ोन नहीं करना है। गाइस इसका डिसएडवांटेज ये है कि ऐसे टाइम पे आपका फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। मैं बताऊँ कैसे, अब मैं बताता हूँ आपको। चलो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। 2 लोग हैं, 2 भाई है, ओके गाइस, और एक भाई के पास दूसरे भाई की चीज़ है, दूसरे भाई के पास पहले भाई की चीज़ है बेसिकली। तो अब यहाँ पर क्या होता है, पहला भाई दूसरे भाई से वो अपनी चीज़ लेना चाहता है, और दूसरा भाई पहले भाई से लेना चाहता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि इनको दूर कर दिया जाता है, तो अब ये तो रह नहीं सकते, है ना। अब इसके पास इसका पेन है और इसके पास इसकी बुक है, ओके गाइस, तो इनको जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ चाहिए। तो अब क्या होगा, ये दोनों कुछ भी करके ना एक दूसरे के पास से चीज़ लेने को दें, सिंपल है। जिससे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। वैसे ही नेटवर्क का भी होता है अट्रैक्शन। अगर आपके पास रेंज कम आती है ना, तो मोबाइल वहाँ से रेंज लेने की कोशिश करता है। लेने की कोशिश में आपका रेडिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है मोबाइल का, और ऐसे वक्त में अगर आप किसी को कॉल करते हो तो वो आपके सीधा रेडिएशन दिमाग पे असर कर सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि कैंसर होगा, ये होगा, वो होगा, क्योंकि अभी तक साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं है कि कैंसर ही होता है, कुछ और हो सकता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, लेकिन बॉडी को बहुत मतलब डैमेज हो सकते हैं बॉडी। ओके गाइस, बेसिकली बताना चाहूँगा, रेडिएशन अपने बॉडी के लिए ज़रा सा भी अच्छा नहीं है। तो कई बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है कि उनके पास 1 से 2 काड़िया नेटवर्क होता है गाइस। ऐसे इसमें तो अभी कुछ बच्चों के पास तो 3G होता है, 3G फ़ोन में 4G सिम सपोर्ट नहीं करता है। और जिन बच्चों के पास 4G है, जैसे कि अब मेरे पास 4G सिम है, लेकिन वो नेटवर्क नहीं प्रोवाइड करता अच्छे से, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ पर भी आसपास बहुत सारे जियो के भी यूज़र्स बढ़ रहे हैं, तो इसी की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम आती है। ये पहली प्रॉब्लम बताया मैंने आपको। दूसरी प्रॉब्लम जैसे कि मैंने आपको बताया, डिवाइस की प्रॉब्लम। कई सारे बच्चों के पास डिवाइसेस ही नहीं होते, तो वो कहाँ से ऑनलाइन स्टडीज़ करें। और तीसरी प्रॉब्लम में नेटवर्क प्रॉब्लम। कुछ बच्चों के पास सिम कार्ड ही नहीं होते, या सिम कार्ड होते हैं तो वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे उनको नेटवर्क ही नहीं है। अब गाइस मैं आपको अपनी मिसाल देके कहना चाहूँगा, मेरा जो गांव है ना, वहाँ पर जियो के सिम को नेटवर्क नहीं आता। तो ऐसे भी प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम है जो बहुत दूर दूर रहते हैं, गाँव के इलाके पे रहते हैं, वहाँ पर अभी भी नेटवर्क नहीं आते। तो गाइस बेसिकली ये है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के डिसएडवांटेजेस। और एडवांटेजेस में मैंने आपको बता दिया कि अच्छे हैं एडवांटेजेस, और डिसएडवांटेजेस बुरे हैं। आपको बता दूं, अगर डिसएडवांटेजेस भी हमारे एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो हमारे बच्चे ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह के मेरे वीडियोस के लिए आप लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, कि उनको भी पता चले ऑनलाइन क्लासेस में क्या प्रॉब्लम होता है। अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, सबको पता चलेगा कि ऑनलाइन क्लासेस में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं कई सारे बच्चों को। ओके गाइस, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।